हेलो क्लासेस, वेलकम इन रीजनिंग क्लासेस। हमने पिछली क्लास में कल हमने शुरू किया था वेन डायग्राम को और डायग्राम हमने समझा। मुझे पूरी उम्मीद है आपने उसको रफ नोटबुक में भर करके देखा होगा, बनाना सीख लिया होगा, ताकि आपके सामने जैसा भी कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से अप्लाई कर सको। तो आज क्वेश्चन आपके लिए, आज उनके पास उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है फ्लावर, लोटस एंड रोज। तो इसका पहले सवाल पे एक रूल समझाऊंगा, उस रूल के साथ सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। पहला देखो, जो पहला वर्ड होता है इसको उठा के हमें लास्ट में लिखना है। लिखा, पहला जो वर्ड है उसको हमें लास्ट में लिखना है। अगला पॉइंट, इसको और इसको हमने याद होगा, हमने तीन बातें बोली थी, ऑल, सम एंड नो। ये तीन चीजें हमने बोली थी। तो फ्लावर का, लोटस का पहले ऑल के साथ कंडीशन बनानी है। क्या सारे के सारे फूल, लोटस है नहीं कमल के फूल, क्या सारे के सारे फूल कमल के फूल होते हैं? तो आप कहोगे सर नहीं, कुछ होते हैं। तो अब इसको अपोजिट से अप्लाई करके देखो, क्या सारे के सारे कमल के फूल होते हैं? आप कहोगे सर यस, हाँ होते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ऑल। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, सर हमने इसको आगे से देखा तो सम आया, बैक साइड से देखा तो ऑल आया, तो ऑल और सम में आपने ऑल क्यों लिया? तो हम अब आपको बताना चाहूँगा कि ऑल और सम में जो बड़ा होता है, यानी कि ऑल जो बड़ा होता है वो हमें अप्लाई करना होता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ ऑल और सम में आएगी। नो अगर आ जाता तो नो ही रहता है, ठीक है। सम और नो का होता है नहीं, नो तो नो ही रहेगा, सम सम ही रहता है। सम और ऑल की प्रॉब्लम रहती है। अगर सम आता है तो उसको एक बार बैक साइड से जरूर देख लो, हो सकता है वो ऑल हो। अगला पॉइंट है लोटस एंड रोज। कमल का फूल, गुलाब का फूल नहीं होता, दोनों फूल अलग अलग हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे आएगा नो। अगला पॉइंट है रोज एंड फ्लावर। तो फिर वही बात आती है, क्या सारे के सारे गुलाब के फूल, रोज फ्लावर, क्या फ्लावर होते हैं? तो आप कहोगे सर यस होते हैं। अगर होते हैं तो अब हम इसके डायग्राम की बात करें तो क्या डायग्राम बनेगा जो आपके सामने आया है, ऑल, नो, ऑल। ओके, तो यानी कि दो तो ऑल है, आपस में टच भी नहीं होने चाहिए, नो भी होना चाहिए। तो पहले हमने कहा नो, आप देखोगे आप सिर्फ पता भी लग जाएगा कि हम इसको बनाना कैसे, कल हमने सीखा भी था। ये नो हो गया। अब कहता है कि ऑल होने चाहिए दोनों, ये दोनों ऑल भी होना चाहिए। तो जो तीसरा जो सर्कल है वो इन दोनों को अंदर करके लेके जाना चाहिए। तो वो ये लो, देखो तो हो गया, ऑल भी हो गए हैं दोनों, ऑल भी हो गया और एक नो भी हो गया है, ठीक है। तो ऑल, ऑल, नो। तो ये वाला डायग्राम हमारा इसके ऊपर हुआ है। चार डायग्राम ऐसे आपको वहां पे मिलेंगे जिस पे आपको इसके ऊपर आपको टिक करना है। ये अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका कहता है कि डॉक्टर है, मैन है, वुमेन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो फिर वही हमारा रूल है, पहला जो कंडीशन है, पहला जो वर्ड है उसको हम लास्ट में लिखेंगे उठा के। डॉक्टर मैन होते हैं, आप कहोगे सर डॉक्टर तो आदमी होते हैं, लेकिन क्या आदमी ही होते हैं? ऑल डॉक्टर आर मैन? तो आप कहोगे नहीं सर, औरतें भी तो होती हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सम डॉक्टर आर मैन। हमने कल की क्लास में कहा था कि जो आपको बिल्कुल सही लगे वो आपको बोलना है। अगर वो आपको लगता है कि सारे के सारे होते हैं तो आप सारे के सारे बोलो, आपको लगता है कि कुछ होता है तो आप कुछ बोलेंगे, ठीक है। दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। बैक साइड से देख लो, क्या सारे आदमी डॉक्टर होते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, कुछ आदमी होते हैं। मैन एंड वुमेन की बात करेंगे तो फिर वही बात हो कि दोनों डिफरेंट जेंडर हैं, तो इसका मतलब नो। ओके, उसके बाद अगले पॉइंट पे बात करते हैं वुमेन एंड डॉक्टर। तो क्या सारी की सारी औरतें डॉक्टर होती हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, कुछ हाउस वाइफ होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं, कोई टीचर होती हैं, सारी तो नहीं होती, तो कुछ होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम, यानी कि कुछ। तो अब बैक साइड से देख सकते हो, आप देखना चाहो तो क्या सारे डॉक्टर वुमेन होते हैं? नहीं, कुछ होती हैं। तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सम, नो, सम, यानी कि दो सम होने चाहिए, नो भी होने चाहिए। तो हमने कहा ये देखो, ये तो हो गया सम, फिर कहता है तीसरा भी सम, ये भी हो गया, और नो भी होना चाहिए। तो आप देखोगे इसका जो रिलेशन है वो नो का है, पहला वाला
और ये वाला, इन दोनों का आपस में रिलेशन 9 का है। तो सम, 2 सम भी हो गए, 1 सम एंड 2 सम, और तीसरा क्या हो गया, 9 भी हो गया। ओके, चलो बहुत अच्छे, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है टी, कॉफ़ी एंड लिक्विड। तो चाय जो है, टी जो है, हम इसको उठा के लास्ट में लिखेंगे, और ये लो, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, क्या टी कॉफ़ी होती है? नहीं होती। टी अलग चीज़ है, कॉफ़ी अलग चीज़ है, ये भी आपको पता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, नो, ठीक है, क्लियर है। फिर कहता है कॉफ़ी लिक्विड होती है, तो आप कहोगे सर कॉफ़ी तो लिक्विड होती है, क्या सारी कॉफ़ी लिक्विड होती है? डेफिनेटली सारी कॉफ़ी लिक्विड होती है, क्योंकि हम कॉफ़ी को पीते हैं तो सारी पीते हैं, कौन सी अधूरी छोड़ी जाती है? नहीं छोड़ते। क्या सारी टी लिक्विड होती है? तो बिल्कुल होती है, तो सारी टी भी लिक्विड होती है। आप लोगों का दिमाग कहता होगा कि सर टी लिक्विड कहाँ होते हैं, वो तो दाने दाने होते हैं, लेकिन हमने टी की बात की है, ठीक है। वो टी लीफ होते हैं या टी के सीड्स होते हैं, दाने होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। तो टी की बात हो रही है, तो टी लिक्विड होती है, कॉफ़ी भी लिक्विड होती है। अगर आप कॉफ़ी को वैसे देखोगे तो वो भी दाने दाने होते हैं, लेकिन हमने कॉफ़ी की बात की है। ओके, तो ऑल नो यानी कि सेम ऊपर वाला बनेगा, ऑल नो यानी कि ये डायग्राम क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आता है डॉग, मैन एंड नॉन वेज। ओके, तो डॉग को हमने लिखा लास्ट में, ये लो, क्लियर है। क्या डॉग है वो आदमी होते हैं या आदमी डॉग होते हैं? तो आप कहोगे सर एक एनिमल है, एक ये है, तो नहीं सर, दोनों अलग हो गए हैं, तो क्या बोलेंगे हम, नो। तो अगली बात पे बात करते हैं, क्या मैन है वो नॉन वेज होते हैं? तो आप कहोगे सर सारे तो नहीं होते, कुछ तो वेज भी होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, तो हम बोलेंगे सर सम। उल्टा भी करके देखो बैक साइड से, क्या सारे नॉन वेज खाने वाले आदमी होते हैं? नहीं होते, जानवर भी खाते हैं, तो डेफिनेटली। अब आता है डॉग के ऊपर, क्या सारे कुत्ते डॉग नॉन वेज होते हैं? नॉन वेज मतलब होता है मांसाहारी, जो मांस खाते हो। क्या सारे कुत्ते खाते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं खाते, बहुत सारे कुत्तों की नस्ल ऐसे हैं जो मांस नहीं खाते, और बहुत सारे कुत्तों की नस्ल ऐसी है जो सिर्फ मांस खाते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे सम। अगर कंडीशन में एक पार्ट भी ऐसा आता है अगर वो उस चीज़ के खिलाफ है, तो हम उसको सम बोलेंगे। अगर एक कुत्ता भी ऐसा होता है जो नॉन वेज नहीं है, तो हम इसको सम बोलेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसको सम। सम सम नो, सेम वही सवाल आ गया, सम सम नो का, यानी कि ये वाला सवाल हो गया है सम सम नो का, ठीक है। अगला जो सवाल है वो देखेंगे लायन, वुमेन एंड वेजिटेरियन। वेजिटेरियन की बात करते हैं, तो हमने फिर वही बात करेंगे, लायन को उठा के हमने लिखा लास्ट में, ठीक है। तो लायन को उठा के हमने लास्ट में लिखा, तो हम कहते हैं लायन, वुमेन एंड वेजिटेरियन। तो लायन है वो वुमेन नहीं होती, एनिमल्स होता है, ये नहीं होता, तो डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे इसको, नो। वुमेन वेजिटेरियन होती हैं, तो हम यहाँ भी नहीं बोलेंगे। बहुत सारा इलाका, अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं, बहुत सारे इलाका है जो वुमेन है वो नॉन वेज भी होते हैं, मांस भी खाती हैं, तो यहाँ भी हम क्या बोलेंगे इसको, सम बोलेंगे। और क्या वेजिटेरियन लायन होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, लायन तो शेर तो मांस ही खाएगा, भूखा मर जाएगा लेकिन खाएगा मांस, तो हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, नो। तो नो सम नो, तो डायग्राम क्या बनता है नो सम नो का? तो यहाँ पे तो हम बात करेंगे सम, सम हो गया। अब 2 बार नो, तो 2 बार नो यानी कि दोनों से नो, तो ये लोग सम भी हो गया, इसके साथ नो भी हो गया, इसके साथ भी नो हो गया, तो ये बोलेंगे हम